हमें नहीं पता साहब ये वोट फतवा, वोट जिहाद, ये इनके आरोपों में कितना दम है, और क्या महाराष्ट्र में वाकई ये जो बटेंगे तो कटेंगे योगी मॉडल की चर्चा जो की जा रही है ये कितनी सच है या ये कितनी भड़काऊ है, ये सब हमें नहीं पता। ये नतीजे बताएंगे साहब जनता, देश की जनता, जनादेश, जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे के नारे के बीच मुंबई में डेमोग्राफी चेंज की हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसके मुताबिक आने वाले 26 साल या 27 सालों में, मतलब 2051 तक मुंबई में हिंदू लगभग आधे रह जाएंगे। हाँ ठीक सुना आपने, हैरान मत होइए, दोबारा से पढ़ देता हूं रिपोर्ट किसकी, आगे बताऊंगा। आने वाले 26 से 27 सालों में, 2024 चल रहा है, 27 साल 2051, मुंबई आर्थिक राजधानी में हिंदू लगभग आधे रह जाएंगे, 54% के आसपास। एक और महाराष्ट्र में कथित वोट जिहाद के बीच मुंबई को लेकर इस रिपोर्ट ने सबको हैरत में डाल दिया है। यह रिपोर्ट प्रतिष्ठित संस्था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस टिस की है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि मुंबई में हिंदू आबादी मुंबई में बेहद तेजी से घट रही है और मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आंकड़े क्या हैं वो सुनिए। टिस की इस रिपोर्ट में कहा गया कि 1961 में, अच्छा आ गया आपके सामने, देखिए 1961 में जो हिंदू 88%, 1961 में हिंदू 88% थे, 2011 में नीचे देखिए वो 88 से 66% हिंदू। ये टिस की रिपोर्ट है, मुंबई की बात कर रहा हूं, 88 से 66। मुस्लिम आबादी 8%, उस तरफ देखिए 8% से 21%, 3 गुना, मतलब लगभग 3 गुना। 8% से 21% हो गए मुसलमान मुंबई में। हिंदू आबादी 88 से 66%। आगे रिपोर्ट में कहा गया कि अगर यही स्थिति रही साहब तो 27 सालों में, यानी कि 2051 तक, अब ये सब आप जब आंकड़े सुन रहे हैं तो बटेंगे कटेंगे योगी का नारा ध्यान रखिएगा, 27 सालों में 2051 तक हिंदू जनसंख्या 54% तक होने की संभावना है। 54%, 66 से 54%। मुस्लिम आबादी 21 से 30% तक होने की संभावना है। देखिए टिस की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है साहब कि मुंबई में जबरदस्त डेमोग्राफिक बदलाव की बड़ी वजह बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए अवैध ढंग से बॉर्डर पार करके मुंबई आए और बस गए। इनका तरीका ये कि घुसपैठियों में पहले कोई अकेले आता है, फिर पूरा परिवार आता है और फिर जान पहचान वालों को बुलाता है, सब मिलकर एक दूसरे को छिपने बसने में मदद करते हैं। ये मुंबई को लेकर दावा है, मुंबई हिंदू घटे मुस्लिम बढ़े। रिपोर्ट में भी कहा गया कि घुसपैठिए हर महीने मुंबई से 10,000 से 1 लाख रुपए तक बांग्लादेश भेजते हैं। इसकी रिपोर्ट है, ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को मुंबई में लाने बसाने के लिए एक बड़ा डाक नेटवर्क है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां घुसपैठियों को वोट बैंक की राजनीति के लिए मदद देती हैं। इसी वजह से घुसपैठिए आसानी से वोटर आई कार्ड से लेकर आधार कार्ड बनवा पा रहे हैं। उधर ईडी के झारखंड में छापे पड़ रहे हैं ना, घुसपैठियों के कई पासपोर्ट से लेकर पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिल गए झारखंड में। रिपोर्ट में कहा गया कि घुसपैठ की वजह से मुंबई में महिलाओं की तस्करी में 50% तक बढ़ोतरी हो गई है। ये टिस की 118 पन्नों की रिपोर्ट है, कहती है कि घुसपैठिए मुंबई के बुनियादी ढांचे पर भार बढ़ रहे हैं और इनकी वजह से झुग्गियों में बढ़ोतरी हो रही है। घुसपैठिए देश की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाकर आपका हक मार रहे हैं। बीजेपी इस रिपोर्ट को मुंबई का भयावह सच बता रही है, लेकिन विपक्ष के मुताबिक टिस की रिपोर्ट असल में बीजेपी आरएसएस की रिपोर्ट है। दोनों के दावे आपको सुना देते हैं। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का ये जो रिपोर्ट है वो कह रहा है कि मुंबई में 2051 तक हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। आज भी मुंबई में गोवंडी, मानपुर, मुंबा देवी, नया नगर, मुंब्रा, भिवंडी, आज भी वहां पर सिर्फ बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्या मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी कहते हैं वोट जिहाद और योगी जी कहते हैं बटेंगे। महाराष्ट्र में सनातन धर्म के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश चल रही है। एक तरफ बड़े प्लान्ड वे में रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। दूसरी तरफ लव जिहाद किया जा रहा है, लैंड जिहाद किया जा रहा है। महाराष्ट्र के किसी भी लोकसभा क्षेत्र की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को चेक करने से पता चलता है कि पूरी तरीके से प्लान्ड वे में घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के जरिए महाराष्ट्र की डेमोग्राफी बदली जा रही है।